जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब अपने अपने परिवार में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है और ये गए थे जैसे रात को गेहूँ निकलवाने के लिए, तो अभी तक आए नहीं है। मैंने सुबह उठकर भैंसों को सानी डाल दी है, दूध निकाल लिया। उसके बाद फिर शुरू हो गए हैं अपने गोबर बारी के काम। आज ये खेत गए हुए थे ना, तो बस मैं बच्चे सब सुबह उठते ही लग गए हैं अपने अपने कामों में। तो बच्चों की स्कूल की छुट्टी है, अंदर से झाड़ू लगाने का काम तो रितिका कर लेगी, और तब तक जैसे बाहर आंगन में से और यहाँ से गोबर उठाना, ठाण वगैरह साफ़ करना, वो काम मैं कर लूँगी। टाइम लगभग अभी 7 बज गए हैं। और गर्मियों में ये है कि धूप चढ़ने से पहले गोबर बारी का काम निपट जाए ना, तो बड़ा ही अच्छा होता है, क्योंकि थोड़ी सी जैसे लेट हो जाते हैं, धूप हो जाती है, उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा धूल और रेत उठता है, फिर बस गर्मी लगने लगती है। तो इसलिए ये कोशिश रहती है कि थोड़ी सी मतलब सूरज निकले तब तक अपना गोबर बारी का काम सारा निपट जाए। तो अपना वो काम निपटाने के बाद फिर मैं और रितिका आ गए थे छत पर। और ये देखिए, ये मिट्टी की बरनी तो नहीं बोल सकते, जैसे कि मैं लेकर आई थी इसको नवरात्रों में जौ बीजने के लिए, तो इसी में पक्षियों के लिए पानी रख देते हैं। और ये काम मैंने इस बार ईशांत को थमा दिया था। सुबह उठता है, उठते ही सबसे पहला काम रहता है पक्षियों के लिए छत पर पानी रख कर जाना। लेकिन इस बार उसने पता नहीं क्या किया, शायद उसके हाथ से गिर गया होगा। तो इसमें थोड़ी सी जैसे तरेड़ आ गई है। मैंने तो आज ही देखा, क्योंकि मैं आज ही छत पर आई हूँ। और हमारी छत पर टटीरी ने अंडे दे रखे थे, जिनमें से बच्चे आ गए हैं। 4 अंडे थे, 2 तो शायद जैसे पक्षियों का ये भी होता है ना कि कोई ना कोई पक्षी उठा कर ले जाता है, तो 2 तो नहीं हैं, 2 बच्चे हैं। तो बस उन्हीं के लिए दाना पानी रखना था। और ये ठेकरा मैंने देखा कि अभी फूट गया था, ठेकरा या ठटिया कुछ भी बोल लीजिए। तो मैंने ये एक मिट्टी की छोटी सी कमोई रखी थी, बस उसी को फोड़ कर रखने की सोच रही थी, लेकिन उसमें भी फिर तरेड़ आ गई। तो अभी हम चल पड़े हैं नीचे, और काफ़ी सारी ये कमोई रखी जैसे करवा चौथ और होली के व्रत पर आती ही हैं, तो बस वही सारी इकट्ठी हो जाती हैं। तो बस अभी जैसे इनके लिए तो हमने दाना पानी सब नीचे रख दिया है। पक्षियों के लिए रखना है, उसका भी कुछ ना कुछ जुगाड़ बनाएंगे। इतनी देर में आ गया था इनका फ़ोन कि गेहूं की ट्राली तो आएगी थोड़ी सी लेट, पहले तूड़ी की आने वाली है, तो उसके लिए ही बस जगह देखनी थी। पहले जो तूड़ी हमने डलवा रखी ना, वो काफ़ी सारी हो गई है, तो अभी दूसरी जगह पर डलवानी है। तो जी मैंने ये कमोई का मुँह हटा दिया है, और बस ये छोटा सा ही बर्तन तैयार हो पाया है। देखेंगे अगर मिल जाएगा तो फिर थोड़ा सा बड़ा जैसे अभी पहले रख रखा है ना, वैसा ही एक और मंगवाएंगे, या फिर इसमें सीमेंट वगैरह लगा देंगे। क्योंकि देखिए चिलचिलाती गर्मी होने लगी है, और इन जैसे गर्मी के मौसम में है ना, हम भी पूरा दिन पानी के ही सहारे रहते हैं, और वो हमें तो ठंडा ठंडा पानी चाहिए। तो इसलिए जितना हो सके उतना हमें पक्षियों के लिए दाना पानी, और जगह हो तो छोटा मोटा घर का जुगाड़ भी ज़रूर करना चाहिए। हमारे यहाँ तो काफ़ी सारी चिड़िया के घोंसले हैं। तो जी बस अभी मैंने थोड़ा बहुत अपना काम किया था ना, तब तक रितिका ने चाय बना दी थी। फिर चाय पी मैंने और माँ ने, और फिर मैं लग गई हूँ अपना भैंसों का काम निपटाने में। सुबह से देखिए 9-10 बजे तक नहाना धोना नहीं होता ना, तब तक घर के काम कम और भैंसों के ज़्यादा चलते रहते हैं। बस ये लास्ट काम था। भैंसों को तो पानी पिलाकर नहलाकर अंदर बांध दिया, उसके बाद फिर ठाण साफ़ किया, खोर साफ़ की, और अभी नहा धोकर बनाएंगे खाना। इससे ज़्यादा कुछ अलग हमारी लाइफ में होता भी नहीं है, और घूमना फिरना वो सब तो एक तरह का सपना ही होता है। और हाँ, आज कपड़े भी निचोड़ने थे। 2-3 दिन में फिर ये काम तो रहता ही। आजकल इतने ज़्यादा कपड़े मैं इकट्ठे करते नहीं हूँ। ये है कि जैसे सुबह सुबह का 1-2 घंटा लगता है, जैसे 8 बजे लाइट जाती है, तब तक कपड़े आराम से धुल जाते हैं। और ज़्यादा इकट्ठे कर लेते हैं तो हमें ही परेशानी होती है। अभी ये है कि जैसे 1 गांठ या 2 गांठ तो डेली के कपड़े धुल जाते हैं, उसके बाद फिर जो भी चादर वगैरह होती है वो धो लेते हैं। तो ऐसे करके अपना काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। और घर के मामलों में देखिए काम करना है हमें, तो कैसे करना है वो हमें ही देखना पड़ता है। और जैसे मौसम के हिसाब से फिर हमारी रूटीन तो बदलती ही रहती है। तो बस अभी कपड़े जैसे साड़ियाँ तो मैंने ऐसे ही डाल दी थी, और बाकी के जो बचे थे ना, वो मशीन में घुमा लिए हैं। सुखाने वाली तो इन्वर्टर में भी चल जाती है। ऐसा है कि थोड़ा सा जैसे मशीन में हल्का सा सुखा लेते हैं ना, पानी निकल जाता है, तो 11-12 बजे तक सारा काम निपटेगा, तब तक ये कपड़े सूख जाएंगे। पूरा दिन धूप में रखे रहते हैं, तो फिर इनका भी रंग थोड़ा सा बदल जाता है, मतलब फीका पड़ जाता है। गर्मियों की इतनी ज़्यादा तेज़ धूप रहती है। और सच बताऊं तो आज ये घर पर नहीं थे, तो काम एक के बाद एक दिखते ही जा रहे हैं। मिलजुल कर करते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाता है।
अभी अकेले करना तो जैसे सुबह उठकर लगे थे और 10 बजे तक सारा काम हो पाया था। ये घर पर रहते हैं तो जैसे सानी वगैरह का, भैंसों का सारा काम देख लेते हैं और घर का भी कोई भी छोटा मोटा काम रहता है तो वो जैसे मैं इनको बोल देती हूँ। तो हम तो देखें हमेशा ऐसे ही मिलजुल कर काम करते हैं और ऐसे ही करना चाहिए, तभी थोड़ा सा आसान हो पाता है। अकेले तो चाहे देखिए कोई भी हो, सारा सब संभालने में है ना हालत ख़राब हो जाती है। तो जी बस अभी मैंने दाल में तड़का लगा दिया है। आज बनाएंगे दाल और चावल। मूंग की दाल बनाई है, चने की दाल तो घर पर थी नहीं, ईशांत आज था नहीं, जैसे ये तो खेत गए हुए हैं, सब्जी वगैरह लेकर आने का काम वो भी कर देता है, पर वो स्कूल गया है। आज तो रितिका घर पर है, तो इसलिए मैंने बस मूंग की दाल रखी थी बिना छिलके की, उसमें 2 मुट्ठी चने की दाल मिक्स की है। ज़्यादातर हमारे घर में बच्चे चने की दाल ही खाते हैं। हाँ, इनको थोड़े से परहेज रहते हैं चने की दाल की, जैसे पेट दर्द वगैरह की शिकायत हो जाती है, इसीलिए मैं हमेशा लौंग, हींग वगैरह ये सारी चीज़ें डालकर बनाती हूँ। अच्छा भी रहता है। और दूसरा ये है कि भाई जैसे किसी किसी को कोई सब्ज़ी सूट नहीं करती है तो थोड़ा बहुत तो इन सब बातों का ध्यान रखना ही पड़ता है। ज़्यादातर तो जैसे दाल वगैरह बनाती हूँ तो मैं इनके लिए प्याज टमाटर का थोड़ा सा जैसे मसाला निकाल लेती है, चटनी हो जाती है एक तरह की। तो जी बस अभी खाना तो हमारा लगभग बनकर तैयार हो गया है। थोड़ी सी रोटियां बनाएंगे, आटा गूँथ दिया है और अभी मैं बना रही हूँ थोड़ा सा खीरे का रायता। ये भी आने वाले हैं, बस इसलिए जल्दी जल्दी सोचा कि इनके आने से पहले खाना वाना बनाकर अपना रसोई का काम निपटा लेती हूँ। तो प्याज वगैरह सब मैंने कट करके रख दी हैं और ये सारी जैसे मेरी डेली की ही रूटीन है। खाना वाना खाने से पहले मुझे जो भी तैयारी करनी रहती है, जैसे सलाद वगैरह भी जो भी घर पर रहता है मैं पहले ही कट करके रख लेती हूँ। इस मौसम में ये है कि खाने से ज़्यादा जैसे थोड़ा बहुत सलाद वगैरह, लस्सी, ये सारी चीज़ें ही अच्छी लगती है। तो जी बस दाल चावल तो बनकर तैयार हो गए थे, आटा मैंने पहले ही गूँथ के रख लिया था। तो एक तरफ तो घी रख दिया है गर्म होने के लिए और अभी बना लेते हैं रायता। रायता बनाकर फ्रिज में रख देंगे, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। तो 2 खीरे लिए थे मैंने, इनको बस कद्दूकस कर लिया है और 2 खीरों में मतलब हमारा 4-5 जन का रायता बनकर तैयार हो जाता है। तो इसमें बस वही अपने जो रायते के मसाले रहते हैं वो डाल देंगे, जैसे जीरा, लाल मिर्च, नमक मैंने दोनों तरह का डाल दिया है और साथ में लगा दिया है सरसों के तेल का तड़का। गर्मियों के मौसम में ये है कि खीरा बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, तो थोड़ा बहुत सलाद में या रायता वगैरह ऐसा करके ज़रूर खाना चाहिए। और हमारे घर में तो आजकल ये जैसे सुबह के खाने में तो रहता ही है, शाम को ये है कि ऐसा बोल देते हैं कि भाई दूध खाना है तो साथ में खीरा नहीं लेना चाहिए। तो बस अभी रायता तो हमारा बनकर तैयार हो गया है और एक तरफ मैंने चूल्हे पर जैसे गैस पर तवा रख दिया था, तो झटपट से मोटी मोटी रोटियां बनाई और उसके बाद फिर इनके लिए मैंने बना दिया है चूरमा। हमारे लिए तो दाल चावल हो गए थे और इनके लिए चूरमा बनाया है, क्योंकि दाल के साथ तो देखिए चूरमा भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। और एक थोड़ा सा लेट हो जाएगा, पता नहीं कब तक आएंगे, तो रोटियां रखी रखी ठंडी हो जाएंगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो चूरमा बना लेते हैं। और देखिए खेत का काम करते हैं ना, तो उस काम में मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, तो वैसा ही फिर खान पान होना चाहिए। थोड़ा सा घी दूध अच्छे से खाते हैं ना, तभी इतना ज़्यादा काम कर पाते हैं। क्योंकि कुछ कुछ लोगों को ये लगता है कि इतना ज़्यादा दूध घी खाते हैं, तो देखिए वैसा ही फिर हमारा काम भी होता है, क्योंकि काम के हिसाब से ही फिर हमारा खान पान होता है। और गांव में लगभग देखिए सबका खान पान ऐसा ही होता है, दूध दही लस्सी घी ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा ही खाई जाती है। तो जी बस अभी मैंने लगा दी थी ये रितिका के लिए थाली, दाल चावल साथ में रायता और हमारा थोड़ा सा सलाद। तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और बस अभी रितिका ने खाना खाया ही था कि इतनी देर में ट्रैक्टर आ गया था। मैंने भी मेरा लगभग सारा काम निपटा लिया था। टाइम लगभग अभी 11:30 या 12 बज गए थे, 12 बजे के आसपास आए थे। ये कल रात को गए थे 10 बजे और अभी दोपहर के 12 बज गए हैं। वैसे इतनी ज़्यादा आज गर्मी तो नहीं है, हवा चल रही है काफ़ी तेज़ की। और दूसरा ये भी हो जाता है कि काम तो हमें करना ही पड़ेगा, चाहे सर्दी हो या गर्मी। और अनाज के मामले में तो ये रहता है कि भाई नाज दाना निकल जाए अच्छे से, जैसे तूड़ी वगैरह लगाने का है, अनाज घर आने का जो काम है ना वो निपट जाए। और जिस दिन गेहूँ निकलते हैं या फिर अनाज निकलता है ना, उस दिन तो देखिए एक अलग ही लेवल की खुशी होती है, क्योंकि 6 महीने मेहनत करते हैं उसके बाद फिर अनाज घर आता है। तो उस दिन तो हमें अपनी थकान और मेहनत दिखाई ही नहीं देती है। तब तो चाहे 1 दिन लगे या फिर 2 दिन लगे, तो जो हमें बेचने थे गेहूँ वो तो हमने पहले ही निकलवा दिए थे। उसमें से तो जैसे थोड़े बहुत गेहूँ घर पर आए थे और ये खाने के लिए अलग बीज रखे थे। आप सब ने भी पूछा था कि दीदी गेहूँ तो गेहूँ होता है,
देखिए बीज का फ़र्क हो जाता है, खाने के लिए जैसे अलग बीज बोते हैं, उसकी रोटियां बहुत ज़्यादा अच्छी आती हैं। कुछ बीज तो ऐसे होते हैं कि गेहूँ थोड़ा सा सख्त होता है, रोटियां बनाकर रखने के बाद एकदम सख्त हो जाती हैं, और कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनकी रोटियां बहुत ज़्यादा नरम रहती हैं। तो बस वैसा ही है। और देखिए खेती बाड़ी करते हैं तो जैसे हर साल गेहूँ बीजते हैं तो पता चल जाता है। और खाने के लिए जो गेहूँ बेचते हैं ना, वो बीज थोड़ा सा महंगा भी आता है। तो 1-2 किला तो हम अलग से गेहूँ ज़रूर बेचते हैं। अभी आप ये तो बोलिएगा मत कि दीदी सारे गेहूँ ऐसे क्यों नहीं बेचते हैं, क्योंकि देखिए बीज बहुत ज़्यादा महंगा आता है, सारी चीज़ें देख कर चलना पड़ता है। पर इतनी मेहनत करते हैं तो अपने खाने के मामले में तो थोड़ा बहुत करना बनता ही है। तो बस रितिका ने बना दी थी इनके लिए चाय, तब तक मैं अपना काम करने में लगी हुई थी। जो ट्रैक्टर का ड्राइवर था उसके लिए 1 कप चाय बनाई थी, क्योंकि इनको तो खाना खाना था। बस थोड़ी सी देर बैठे बातें की और उसके बाद फिर खाना वाना खाकर ये तो सो गए थे। बच्चे भी सुबह से काम में लगे हुए थे, दौड़ भाग तो घर में हो ही जाती है। तो बस रितिका भी सो गई थी, ईशांत आ गया था स्कूल से, तो मैं थोड़ी सी देर के लिए लेटी थी बस। 2-2:30 तो वैसे ही बज गए थे और अभी बज गए हैं 3:30। आज मैंने अपना काम थोड़ा सा जल्दी शुरू कर दिया है, भैंसों को बाहर निकाल दिया है, सानी वगैरह डाल दी है। एक तो ये था कि जैसे सो जाएंगे फिर आँख खुलेगी नहीं खुलेगी, पता लगे कि 5 बज गए हैं, तो इसलिए मैं बस थोड़ी सी देर के लिए लेटी थी, क्योंकि आँख लगने के बाद तो टाइम का पता नहीं चलता है, लेट सेट हो जाता है। और आज ये भी सोए हुए थे, रात के गए हुए थे तो थकान थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी। तो जी बस अभी आप सबसे मुलाकात हो रही है रात को, टाइम लगभग अभी 10 सवा 10 बज गए हैं। और मैं बैठ गई थी ये कपड़े तय बनाने के लिए। काम मेरा सारा निपट गया था, थक तो थोड़े से ज़्यादा गए थे, आज बस पूरा दिन हो गया भाग दौड़ करते करते। पर सुबह उठते ही हमें गेहूँ भरने हैं, रात भर के लिए तो ऐसे ही छोड़ देंगे ठंडे होने के लिए, अच्छे से ठंडे हो जाएंगे ना, उसके बाद फिर टंकियों में भर कर छोड़ेंगे। तो वो काम तो अभी करना नहीं था। और वैसे सच बताऊँ तो ये तो जैसे थोड़े से कल गए थे, दोपहर को आए, तो सोचा कि आज आराम कर लेते हैं, कल सुबह अपना वो काम करेंगे। तो बस मैंने अपना घर का काम निपटाया, उसके बाद फिर अपने जो भी ये छोटे मोटे काम है ये और समेट लेती हूँ, क्योंकि घर में वैसे भी थोड़ा सा सामान ज़्यादा इधर उधर फैला हुआ है। तो कपड़े वगैरह ये है कि साथ के साथ सिमट जाएँ तो अच्छा है। तो जी चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। और आप सबके यहाँ अनाज निकला या नहीं निकला, काम चल रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए जो खेती बाड़ी करते हैं उनके लिए तो बस यही एक काम सबसे बड़ा होता है, अनाज अच्छे से निकल जाए और घर पर आ जाए। तो जी चलिए अभी लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें।